नमस्कार। अभी तक हम 4 उपनिषदों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद। आज हम एक 5वें उपनिषद प्रश्नोपनिषद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्नोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। महर्षि पिप्पलाद इसके ऋषि हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। इस उपनिषद में 6 ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों का उत्तर महर्षि पिप्पलाद देते हैं। वो 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि ये सृष्टि किसने बनाई और क्यों बनाई। दूसरा प्रश्न, देवता कौन है और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तीसरा प्रश्न, प्राण किससे उत्पन्न होता है और शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं। चौथा प्रश्न, जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है, कौन हमारे स्वप्न को नियंत्रित करता है, कौन उस वक्त जागता है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, ओंकार का महत्व क्या है। और छठा प्रश्न, पुरुष यानी आत्मा की 16 कलाएं कौन सी हैं। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर इस उपनिषद में दिया गया है, इसलिए इसे प्रश्नोपनिषद कहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि भारतीय परंपरा रही है, किसी भी कार्य के प्रारंभ में सबसे पहले शांति पाठ होता है। तो प्रश्नोपनिषद के शांति पाठ में 2 छंद हैं। पहले छंद में उपासक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हुए हमारे कानों से कल्याण में वचनों को सुने, हमारी आंखें कल्याण को ही देखें, और हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हुए आपके ही काम आए। देखिए, भारतीय परंपरा की संस्कृति की कितनी सुंदर परंपरा है। जब कोई साधक उपासना करता है तो वो क्या मांग रहा है, वो अपने लिए कोई भौतिक साधन नहीं मांगता। वो ये मांगता है कि जब मैं सुनूं तो अच्छी कल्याण में बातें ही सुनूं, जब देखूं तो कल्याण में चीज़ों को ही देखूं, और ईश्वर की आराधना में ही अपना जीवन समर्पित कर दूं, और ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूं। बचपन में जब हम स्कूल में थे तो प्रेयर होती थी। क्या प्रेयर होती थी? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। इसका मतलब क्या था कि हम परमात्मा से कोई भौतिक चीजें नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं, हे परमात्मा, हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए कि हम आपकी भक्ति करें और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। एक और प्रेयर आप सबने सुनी होगी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले। क्या मांग रहे हैं परमात्मा से हम? कि हम नेकी पर चलें और बुरे काम से बचें। कोई भौतिक वस्तु नहीं मांग रहे हैं। तो हमारी संस्कृति में ईश्वर की प्रार्थना का मूल उद्देश्य कोई भौतिक संसाधन सुख मांगना नहीं है, बल्कि सद्बुद्धि मांगना है, ईश्वर के प्रति भक्ति मांगना है। अगर हमारा ध्यान ईश्वर में लगेगा और हम सत्कार्य करेंगे, कल्याण में चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो अपने आप हर चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो यहाँ इस उपनिषद में भी साधक क्या कहता है, हे प्रभु, हम अच्छा सुने, अच्छा देखें और ईश्वर के कार्य में सहयोग करें, यानी सद्मार्ग पर चलें। इसके बाद अगला छंद जो शांति पाठ का है वो तो सर्वविदित ही है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वज्रस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वज्रस्रवाः यानी जिसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ऐसे इंद्रदेव हमारा कल्याण करें। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। विश्ववेदाः
जो संपूर्ण जगत के हर रहस्य को जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं, ऐसे पूषण देवता हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी, अरिष्टों को नष्ट करने वाले यानी बुरे शत्रुओं को नष्ट करने के में सक्षम चक्र के सदृश, तार्क्ष कहते हैं गरुड़ को, विष्णु के वाहन गरुड़ हमारा कल्याण करें। और बृहस्पति जो बुद्धि के देवता हैं वो भी हमारा कल्याण करें। हे परमात्मा, हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक संतापों से शांति प्रदान करें, हमारे इन सब प्रकार के कष्टों को दूर करें, इन पीड़ाओं का निवारण करें। तो इस प्रार्थना के बाद ये उपनिषद प्रारंभ होता है। उपनिषद के 6 प्रश्नों के अनुसार 6 भाग हैं। पहला प्रश्न, मैं जाने से पहले इसकी कथा को थोड़ा सा जानते हैं। होता क्या है, एक बार महर्षि पिप्पलाद से मिलने 6 ऋषि आते हैं। कौन से 6 ऋषि? महर्षि कत्य के पुत्र कबंध, विदर्भ देश से महर्षि भार्गव, कौशल देश से महर्षि आशुलायन, गार्ग गोत्र के महर्षि सौर्यायणी, शिवी के पुत्र सत्यकाम और भारद्वाज के पुत्र सुकेशा। ये 6 ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास आते हैं और महर्षि पिप्पलाद से कहते हैं कि ईश्वर को लेकर, ब्रह्म को लेकर और आध्यात्म को लेकर हमारे कुछ प्रश्न हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप बहुत विद्वान हैं, हम आपसे इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। कृपया हमारी जिज्ञासा को शांत करें और हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। परंतु महर्षि पिप्पलाद उन्हें वो उपदेश नहीं देते, मना कर देते। वो कहते हैं पहले तुम 1 साल तक साधना करो, तप और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखो। जब 1 साल तुम्हें ये अभ्यास करते हो जाएगा तब मेरे पास दोबारा आना, तब तुम इस शिक्षा के पात्र बन जाओगे, तब मैं तुम्हें ये उपदेश दूंगा। हमारी संस्कृति में ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि आध्यात्म का ज्ञान ऐसे ही हर किसी को नहीं दिया जाता, उसके लिए उसका पात्र होना होता है। जब तक आप उसके सुपात्र नहीं बनते तब तक गुरु आपको वो ज्ञान नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर कोई एक सहज प्रश्न पूछता है, कोई अच्छी बात है तो सबको बताओ ना, क्या दिक्कत है? क्यों आप उसको इतना सीक्रेट रखते हो या सेलेक्टेड लोगों को वो ज्ञान क्यों दिया जाता है? उसके पीछे का राशनल क्या है? देखिए, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं महात्मा गांधी का देना चाहूँगा। गांधी जी को हम सब जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे पॉपुलर व्यक्ति अगर कोई थे तो महात्मा गांधी थे। आप गांधी जी को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट ये अनडिस्प्यूटेड है कि गांधी जी का कद सबसे ऊंचा था, गांधी जी का महत्व सबसे अधिक था, और देश में अगर आंदोलन करना हो तो जिस लेवल का आंदोलन गांधी जी कर सकते थे कोई दूसरा नहीं कर सकता था। बाकी सभी स्वतंत्रता सेनानी, उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं, परंतु उनका कद, जहाँ पॉपुलैरिटी की बात है, वो गांधी जी के बाद है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर जनता के बीच में गांधी जी की पकड़ इतनी मजबूत क्यों थी? वो महत्वपूर्ण है। दरअसल जब गांधी जी राजनीति में आए तो वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने गए। गोखले ने उनको कहा कि राजनीति में बाद में आना, पहले 1 साल तुम पूरे भारत का भ्रमण करो, देश की जनता के बीच में जाओ, जनता को समझो। और गांधी जी ने वही किया। पहला 1 साल उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण करते रहे, कोई सत्याग्रह नहीं, कोई आंदोलन नहीं, और जनता के बीच में जाकर जनता के बीच बैठते, जनता को समझते। यही चीज अपने आंदोलनों के बीच के दौरान वो करते थे। गांधी जी के आंदोलन बैक टू बैक नहीं होते थे, उसके बीच के टाइम वो पब्लिक के बीच में जाते थे। तो गांधी जी में इस चीज से क्या हुआ, जनता की नब्ज पकड़ने की एक क्षमता आ गई कि पब्लिक वास्तव में क्या चाहती है, भारत की जनता क्या कर सकती है, कौन से रास्ते पे आसानी से चल सकती है। तो जनता की नब्ज पकड़ने की जो कला गांधी जी में थी वो किसी और में नहीं थी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी ने उसके लिए पहले 1 साल पूरा सिर्फ उसी पर लगाया था, बजाय सीधा राजनीति में उतरने के। तो यही चीज है कि जब हम किसी चीज का अभ्यास करके आते हैं, अध्यात्म में भी यही है, अगर कोई व्यक्ति सीधा आकर कहे कि जी मुझे तो ब्रह्म ज्ञान दे दो, तो क्या होता है कि वो इंसान, उसकी तरफ उसका इंक्लिनेशन नहीं होता, तो वो डिनाइल मोड में रहता है। हर चीज पे प्रश्न करना, तर्क करना, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता।
लेकिन जब हम 1 साल तक भगवान में ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्म के प्रति आकर्षण पैदा होता है और हम एक एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं कि कोई बोल रहा है तो हमें उसे, ठीक है, आपका सहमत होना या असहमत होना अलग बात है, परंतु एटलीस्ट हमारे अंदर ये भाव तो हो कि हम एक्सेप्टेंस मोड में, रादर देन डिनाइल मोड, वो बहुत जरूरी है। आजकल के स्कूल्स में मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि हम जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि स्कूल आजकल तो बिजनेस हो गया है, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, ये वो, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के सामने स्कूल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के सामने उसके स्कूल की, उसके टीचर्स की, उसके प्रिंसिपल की आलोचना करेंगे तो बच्चों के दिल में स्कूल के प्रति रिस्पेक्ट नहीं आएगा और वो डिनाइल भाव में चले जाएंगे। और जब तक आपके अंदर जहां आप सीखने जा रहे हो उस इंस्टीट्यूट के प्रति, उस सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा भाव नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक आप कभी बेहतर नहीं सीख पाएंगे। तो यही वजह है कि महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि पहले 1 साल अभ्यास करो, ईश्वर की आराधना करो, ब्रह्म ज्ञान तो बाद में जाए, तुम्हें जो मार्ग समझ में आता है भगवान को पूजने का, उस मार्ग से भगवान को पूजो, कम से कम उस आध्यात्मिक मोड़ में तो आओ, उसके बाद ईश्वर को जानने की बात करना। तो वो 6 ऋषि 1 साल तक ईश्वर की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और 1 साल बाद पुनः महर्षि पिप्पलाद के पास आते हैं। तब महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, हाँ, अब आप इसके लिए तैयार हैं, अब आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। और फिर ये 6 ऋषि जो प्रश्न मैंने प्रारंभ में बताया, वही 6 प्रश्न एक एक करके करते हैं और महर्षि पिप्पलाद इनका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न महर्षि कत्य के पुत्र कबंध ऋषि करते हैं। महर्षि कबंध पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रजा को किसने उत्पन्न किया, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और क्यों? और महर्षि पिप्पलाद उसका उत्तर देते हैं। तो महर्षि पिप्पलाद जो उसका उत्तर देते हैं उसकी विस्तार से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन 6 प्रश्नों पे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम।